वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी एकेडमी पर, ड्रीम है एकेडमी पर। आज हम दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। पार्ट सेकंड है ये इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यूज़ की, जो कि हमने कहा था कि आप लोगों को 150 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो इसको। इन विच स्टेट ठगला नीति पास एंड लिपुलेक इज लोकेटेड। ये किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की कौन सी कैपिटल है? देहरादून। जी हाँ, उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? देहरादून। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ पे सामने है। इन विच स्टेट जलपला एंड नथुला पास इज लोकेटेड। सिक्किम में है ये। सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? गैंगटॉक। मैं कैपिटल सिटीज़ का इसलिए आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कैपिटल सिटीज़ से भी आपको पूछे जाएंगे। सिलेबस में बाज़ाब्ता तौर पे लिखा हुआ है कि कैपिटल्स एंड देयर स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। तो यानी वहाँ से क्वेश्चन एक आने का चांसेस है। तो यहाँ से आपको क्या होता है कि आप एक तो ये क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हो और दूसरा आपको लर्न होता है कि किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है। जी हाँ, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है? पंजाब को। लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है? पंजाब को। एक बार फिर हम इन चीज़ों को हम एक बार फिर लर्न कर लेते हैं। इन विच स्टेट ठगला पास, नीति पास एंड लिपुलेक इज लोकेटेड। उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? देहरादून। इन विच स्टेट जपला जलपला पास। जी हाँ, एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। इन विच स्टेट जलपला एंड नथुला पास इज लोकेटेड। सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल सिटी कौन सी है? गैंगटॉक। लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है? पंजाब को। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम। हाउ मेनी आइलैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे एस लगाना है। हाउ मेनी आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कौन सा और कितने आइलैंड्स है? 36। हाउ मेनी आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन लक्षद्वीप। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। काफ़ी तेज़ में जा रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जल्दी से जल्दी हो और मैक्सिमम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन आपकी हो। नेम द माउंटेन विच सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम साउदर्न इंडिया। विंध्या माउंटेन। जी हाँ, विच माउंटेन सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम साउदर्न इंडिया। जी हाँ, आपको इंडिया का मैप तो पता ही होगा, आगे मैं बना के देता हूँ। तो मैंने बनाया है ऑलरेडी। चिपको मूवमेंट। जी हाँ, चिपको मूवमेंट किसके रिलेटेड है? चिपको मूवमेंट किस चीज़ के रिलेटेड है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन कौन सा है? इन विच स्टेट पासिस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विच स्टेट नीति पास इज सिचुएटेड। नीति पास सिचुएटेड कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। उत्तराखंड की कैपिटल सिटी कौन सी है? जी हाँ, आप बताइए। देहरादून। जी हाँ, ऊपर भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। हाइस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। हाइस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। जी हाँ, जिंदहगाड़ा। जिंदगाड़ा। जी हाँ, हाइस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स की कौन सी है? जिंदगाड़ा। जिंदागाड़ा कौन सी है? ईस्टर्न घाट्स की हाइस्ट पीक है। और इंडिया की हाइस्ट पीक कौन सी है? हिमालयस की बात कर रहा हूँ मैं। हिमालयस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कांचनजंगा। जी हाँ। व्हाट इज जी हाँ, व्हाट इज द साउदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया? व्हाट इज द साउदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया? इंडियन ओशन है। अब यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है, देखिएगा आप। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इसको साउदर्न कहा जाता है और यहाँ पे इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आईओ लिखा है ये वाला। तो इंडियन ओशन यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, मैप से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। साउथ वेस्ट बाउंड्री कहाँ पे है? इंडिया की साउथ वेस्ट बाउंड्री कहाँ पे है? यानी कौन सा ओशन है या कौन सी सी है? तो यहाँ पे ये वाला जो है पोर्शन है और ये अरेबियन सी है। यहाँ पे इस पोर्शन में इस साइड में अरेबियन सी है और इसे कौन सा कहा जाता है बाउंड्री? साउथ वेस्ट बाउंड्री। आगे बढ़ लेते हैं और एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, मैप से ही रिलेटेड। साउथ ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। साउथ ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो है बे ऑफ बंगाल का है। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं एक और क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि बाउंड्रीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। पिछला जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि बाउंड्री लाइन
अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और लिखिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और एक यहाँ पे बाउंड्रीज़ के ही रिलेटेड है, मैकमोहन लाइन। जी हाँ, मैकमोहन लाइन इज़ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो बाउंड्री लाइन बिटवीन अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डूरेंट लाइन। जी हाँ, डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन याद रखिएगा, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे डूरेंट लाइन लाइन कहा जाता है। और मैकमोहन लाइन इज़ ए बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रिमेंबर इट। और आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। विच रिवर इन इंडिया, जी हाँ, विच रिवर इन इंडिया पासिस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। जी हाँ, कौन सा रिवर है, कौन सा दरिया इंडिया में है जो बहुत सारे स्टेट्स को पास करता है? गंगा रिवर। जी हाँ, बहुत सारे स्टेट्स को कौन सा रिवर पास करता है? गंगा रिवर। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम कौन सा रिवर है जो इंडियन मैक्सिमम स्टेट्स को पास करता है? तो गंगा रिवर। उसके बाद चिनाब रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? अब ये पता है आपको चिनाब रिवर कहाँ पे है? ये जे.एंड.के जो ज्योग्राफी है वहाँ से भी मैंने उठा के लाया है क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को ज्योग्राफी जो जे.एंड.के है उसके उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको थोड़े से मालूम हो इस एमसीक्यू के दौरान। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था, चिनाब रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? नियर बारालचा पास। कहाँ से चिनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यानी चिनाब रिवर कहाँ से निकल के आता है? शुरुआत कहाँ से होती है? बारालचा पास, नियर बारालचा पास। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो आप लोगों को पता होगा सबको, वेरीनाग। तो यही है, ये क्वेश्चन यही है कि चिनाब रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? नियर बारालचा पास। आगे बढ़ लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फ्रॉम वेयर इंदस रिवर ओरिजिनेट्स। जी हाँ, इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट लेक्स का जो चैप्टर है मेरा, आप वो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको? इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो, आप देख सकते हो उस वीडियो को, उस लेक्चर को। वहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया और ये पढ़ाया हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। तो ये एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको फिर से रिपीट हो और रिकैप हो। लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया, चिल्का लेक। और ये आपको बताना है ये किस स्टेट में है। चिल्का लेक आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस स्टेट में है। जी हाँ। हाउ मेनी नाइबरिंग स्टेट्स कंट्रीज ऑफ इंडिया? इंडिया की कौन कौन सी नाइबरिंग कंट्रीज है? जी हाँ, इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? आपको बताना है। 7 है, लेकिन कौन कौन सी है? जी हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। जी हाँ, उसके बाद फिर चाइना आता है, चाइना। जी हाँ, उसके बाद फिर भूटान, फिर नेपाल। लिखिएगा इसको। और उसके बाद आ, और एक आप बता दीजिएगा, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद आ, म्यांमार है। आगे बढ़ लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम ये क्वेश्चन। नेम द आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन। मैंने अभी आपको इंडियन ओशन बताया कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एक आइलैंड है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड, जी हाँ, क्रिसमस आइलैंड इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है? इंडियन ओशन में। एक बार फिर देखिए लीजिएगा, क्रिसमस आइलैंड। ये क्या है? क्रिसमस आइलैंड की क्या खासियत है? यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, नेम द आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन। तो वो कौन सा है? क्रिसमस आइलैंड। मैं एक बार फिर बना लेता हूँ यहाँ पे मैप, ताकि आपको ये पता चले ये इंडियन ओशन कहाँ पे है। जी हाँ, देखिएगा, ये वाला मान लीजिएगा, रफली मैं आपको बता बता देता हूँ कि इंडिया का मैप है ये। थोड़ा सा ख़राब बन जाता है। ये वाला मान लीजिए ये मैप है। तो ये जो पोर्शन है, एक फिर से ट्राई कर लेता हूँ मैं, उतना अच्छा नहीं बना। ये वाला जो मैप है, ये वाला मान लीजिएगा इंडिया का मैप है।
यहाँ पे ये वाला मैप मान लीजिए JNK है, या फिर यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसे इंडियन ओशन कहा जाता है। और इंडियन ओशन में कौन सा आइलैंड है, और कौन सा आइलैंड है, नाम क्या है उस आइलैंड का? उस आइलैंड का नाम है क्रिसमस आइलैंड। वहाँ पे पाया जाता है क्रिसमस आइलैंड। ऑन विच रिवर, जी हाँ, ऑन विच रिवर बगलियार डैम इज लोकेटेड? ऑन विच रिवर बगलियार डैम इज लोकेटेड? चिनाब। चिनाब कहाँ पे है? JK में, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर एक यूटी है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। चिनाब, हमने पढ़ा कि चिनाब रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम है, उसका नाम क्या है? चिनाब रिवर के ऊपर एक डैम है, उसका नाम क्या है? बगलियार डैम। जी हाँ, बगलियार डैम। इन विच स्टेट, जी हाँ, इन विच स्टेट मानसून अराइवल्स फर्स्ट? जी हाँ, मानसून जो इंडियन, जो मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है मानसून से होती है यहाँ पे, मैक्सिमम रेनफॉल। और पूरा जो क्रॉप्स का एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे है? मानसून पे है। मानसून अच्छा हो तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ की प्रोडक्शन है वो हाई होती है, अच्छी होती है, अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहा है कि इन विच स्टेट मानसून अराइवल्स फर्स्ट? मानसून जो वर्षा है, बारिश का जो सीज़न है, वो अराइव कहाँ करता है फर्स्ट? तो वो फर्स्ट अराइव करता है नन अदर देन केरला। केरला एक स्टेट है जो कि अभी यहाँ पे एक बार फिर मैप बनाना पड़ेगा। मैप जल्दी में अच्छा नहीं बनता है। ये वाली जो स्टेट है यहाँ पे, ये केरला की स्टेट है, ये वाली स्टेट। जी हाँ। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। हाइस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया। अब ये हाइस्ट पीक ऑफ हमने पढ़ लिया कि इंडिया की कौन सी है हाइस्ट पीक? हिमालयस की बात कर रहा हूँ मैं। हिमालयस की हाइस्ट पीक कौन सी है? कांचनजंगा, बिल्कुल राइट। और हाइस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया कौन सी है? अनाई मुद्दी। जी हाँ, अनाई मुद्दी। अनाई मुद्दी पीक हाइस्ट पीक है साउदर्न इंडिया की। और ओवरऑल इंडिया की अगर बात करेंगे हम, तो कांचनजंगा है। कांचनजंगा कौन सी पीक है? कांचनजंगा। और ये कहाँ पे है? ये हिमालयस के ऊपर है। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो सब सबसे बड़ी पीक कहाँ पे है? सबसे बड़ी पीक नेपाल में है, और उसे माउंट एवरेस्ट का नाम सब लोग हम जानते हैं। बाकरा नंगल डैम, जी हाँ, बाकरा नंगल डैम इज ऑन रिवर, कौन से रिवर पे है? सतलुज रिवर। क्वेश्चन है, बाकरा नंगल डैम इज ऑन रिवर सतलुज। बाकरा नंगल डैम कहाँ पे है? रिवर सतलुज पे। आपको ये क्वेश्चन जो है, आपको ये राइट डाउन करना चाहिए। जहाँ पे भी आपको लगता होगा कि मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, आपको वीडियो आप पॉज कीजिए, यहाँ पीछे आप 5-10 सेकंड्स कीजिए, तो आप लिखिएगा इन नोट्स को। ये जो क्वेश्चंस है इन्हीं को आप रिपीट कीजिएगा, बस एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। आप बस भरोसा कीजिए, और थोड़ा सा आपको जो लेक्चर्स है वो भी देखना होगा, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है लेक्चर्स में। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे MCQs किया, मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ाया है। तो चलिए हम एक बार फिर, मैं यही कहता हूँ कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो रिपीट होती है, इसमें रिकैप होता है। तो जो हमारा जो रेपोटायर है वो ऐड होता है नॉलेज का। हो सकता है कि वहाँ पे कोई क्वेश्चन छूट चुका हो, छूट गया हो, तो यहाँ पे वो ऐड होगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सी है? बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे अब। डांडिया इज फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? जी हाँ, डांडिया, ये वाला डांडिया। डांडिया आपने देखा होगा, वो लकड़ियों से खेला जाता है। दो इधर से दो दो ये दो आदमियों के बीच में खेला जाता है, और हर एक के दोनों हाथों में दो दो छोटी जो स्टिक्स होती है, उसी की बेस पे खेला जाता है, उसी पे खेला जाता है। और ये डांडिया किस स्टेट में है फेमस? ये फोक कल्चर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये गुजरात स्टेट में है। डांडिया इज फेमस डांस इन विच स्टेट? गुजरात स्टेट। एक बार फिर हम रिकेप कर लेते हैं। देखिए, मैकमोहन लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। विच रिवर, इन विच रिवर इज sorry, which river in India passes maximum number of states? Ganga. Chenab river originates from which place near Baralacha Pass? From where Indus river originates? Mansarovar lake. Largest lagoon lake of India कौन सा है? चिल्का lake. How many neighboring countries of India? 7 है। कौन कौन सी है आपको वो बताना होगा कमेंट पे।
नेम द आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन, क्रिसमस आइलैंड। ऑन विच रिवर बगलियार डैम इज लोकेटेड, चेनाब जो कि जेके में है। इन विच स्टेट मानसून अराइवल्स फर्स्ट, केरला। हाइस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया कौन सा है, अनाईमुद्दी। बाकरा नंगल डैम इज ऑन विच रिवर, सतलुज रिवर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। डांडिया इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, गुजरात स्टेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, और एक लेक्चर लेके मैं ज़रूर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। तब तक आप इनको रिपीट कीजिए, तब तक लर्न कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। दीजिएगा इजाज़त।